कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। भंडार अन्नदान के खोल दिए हैं। अरे उसी के साथ आज इसरो जैसी संस्थाएं, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एम्स, ये सारी हमारी देन है। अगर किसी को आंख है वो जो बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक है, सदियों तक दमन और शोषण करने वाले ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरे साहस के साथ भारत के लोगों को संघर्ष का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सदा ही भारत की आत्मा और अपनी अनमोल एवं समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस ने देश के लोगों को सहारा दिया है, विपरीत समय में हिम्मत और शक्ति प्रदान की है। इस बात को याद करना जरूरी है कि नवंबर 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस के बारे में ये कहा, कांग्रेस इस देश में रहने वाले सभी भारतीयों की है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, चाहे ईसाई, सिख या पारसी। 70 साल बाद भी कांग्रेस, और जिसका इतिहास 133 वर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास है, एक 84वें पूर्ण सत्र के मौके पर उनकी बात अभी भी सही मायने में गूंज रही है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक आंदोलन की हमारी यात्रा में यह अधिवेशन ऐतिहासिक अवसर है। यह हमारे देश की लाखों महिलाओं और पुरुषों तथा उन सभी लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायी अवसर है जो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, मानवीय मर्यादा और लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। कांग्रेस का ये अधिवेशन दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी का आगमन और भारत के लोगों को प्रेरित करने वाले उनके साहसपूर्ण संघर्ष का स्मरण करता है। सत्याग्रह उनका सिद्धांत भारत के स्वतंत्र का संग्राम का मूल मंत्र बना है। महात्मा गांधी ने लाखों लोगों को सादगी के साथ अपनी हिम्मत, सहानुभूति और मानवता को प्रदर्शित करने वाले उदाहरणों के जरिए अपने संदेशों से प्रभावित किया। उनके सिद्धांतों और मूल्यों से प्रेरित होकर कांग्रेस देश के दूर दराज के कोने कोने में फैल गई। कांग्रेस ने जाति, वर्ग, संप्रदाय या भाषा के बंधनों से ऊपर उठकर सभी लोगों को गले लगाया और आज़ादी के संघर्ष को लोकतांत्रिक दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। कांग्रेस के मार्गदर्शक सिद्धांत और विचारधारा की स्थापना उन मूल्यों को की गई है, आज भी भारत और पूरी दुनिया के लिए स्थायी रूप से प्रासंगिक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महान दिग्गजों के इस महत्वपूर्ण पार्टी का समर्थन किया, लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने और उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। तो ये मैं पूरा रेजोल्यूशन जो उसकी कॉपी तो आपके पास है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस रेजोल्यूशन को पढ़ने नहीं जाता, लेकिन चंद चीज़ें मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ। आज इस देश में क्या हो रहा है और खास करके पार्लियामेंट में आज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार
किस तरह से चल रही है या चला रही है, ये जानना आप सबको जरूरी है। बार बार वो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मुझे अजीब लगता है कि जैसे बहुत से वहां पर सीनियर लोग भी वहां पर बैठे हुए रहते हैं, आडवाणी जैसे, मनोहर जोशी जी जैसे, और खासकर प्रधानमंत्री जी 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और अब 4 साल से इस देश का जो प्रधानमंत्री बन के उसकी हुकूमत चला रहे हैं। और वो पूछते हमारे को बार बार 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, देश को बर्बाद किया, ये कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं और वहां भी बताया हूं, और आपको बताना ये जरूरी इसलिए है कि हमारे खासकर नौजवान जो 18 साल से लेकर 40-45 के अंदर जो है, उनको ये मालूम होना चाहिए हमारा कार्यक्रम क्या था, हमने इस देश के लिए क्या किया, कितना त्याग किया, क्या बलिदान दिया। ये सारे चीज़ों को हमको समझना होगा। 1954 में अपनी दूरदर्शिता से नेहरू जी ने कृषि और उद्योग के विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं उन्होंने बनाई, उसकी नींव रखी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उस 5 वार्षिक योजनाओं को निकालकर उस जगह नीति आयोग लाया। दूसरी चीज, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आज हो सकते हैं लिबरल इकोनॉमी में, उसको नजरअंदाज किया जा रहा होगा, लेकिन जिस वक्त इस देश में एक सुई भी तैयार नहीं होती थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक इंडस्ट्री को उन्होंने तैयार किया। और यहाँ तक BHEL, BEL और जितने भी बड़े बड़े, आप किसी भी बड़े बड़े जो इरिगेशन के डैम हैं, चाहे वो भाखरा नांगल डैम हो, चाहे वो हमारे इसमें हमारे खास करके हमारे उत्तराखंड में और जो बिहार में जो बने हुए बड़े बड़े डैम्स, ये सारी डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसलिए बनाई, जिस वक्त इस देश में 33 करोड़ आज़ादी मिलने के बाद 33 करोड़ लोगों को पेट में खाना या उनके पेट को खाना देने के लिए हमारे पास अन्न नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि जो डैम्स, इरिगेशन है, हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी जरूरत है, तो उन्होंने वो शुरू की। बाद में उसको इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद जगजीवन राम ने जी भी उसको आगे बढ़ाया, और आज जिस देश में खाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व में राशन के लिए लोग क्यों लगाते थे, जो फेयर प्राइस शॉप के सामने, आज इस देश में अनाज का भंडार भर गया है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, इतना अनाज का भंडार हमारे देश में है, हम गरीबों को फुक्कट यानी गरीबों को 3 रुपए में क्यों नहीं देना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट ये उन्होंने लाया, और आज 3 रुपए केजी हर आदमी को मिल रहा है, 7 केजी तक। तो ये जो चीजें हैं 70 साल में हमने किया। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, हम रॉकेट बनाए। जिस देश में खाना नहीं मिलता था, लाखों टन खाना, यानी इतने बड़े बड़े भंडार अन्नदान के खोल दिए हैं। अरे उसी के साथ आज इसरो जैसी संस्थाएं, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एम्स, ये सारी हमारी देन है। अगर किसी को आंख है वो देख सकता है, अगर कोई अंधा है
तो उसको दिखाने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी चीज है। आर्यभट्ट जो प्रक्षेपण दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल किया गया, सोनिया गांधी जी उन्होंने खास करके जो राइट टू एजुकेशन लाया, राइट टू वर्क जो नरेगा जैसा, ये सारी चीजें गरीबों के लिए लाए गए। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो हमको ये कहना चाहिए, हमने जो किया वो लोगों को कहने में हम शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत दफा मैं देखता हूं हमारे लोग, अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं तो हमारे लोग चुप बैठते हैं। अरे क्यों? हमने किया, देश को बचाया, देश को एकता रखने के लिए हमने गोली खाई। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां खाई और अपनी जान दी देश के एकता के लिए। राजीव गांधी जी ने इस देश के एकता के लिए, एक महिला आकर जब उनको माला पहनाने के लिए आगे आई तो राजीव गांधी जी ने अपना सर झुकाकर उस माला पहनने के लिए गए तो उसमें जो मानव बम था, मानव बम से राजीव गांधी का देह उड़ा दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। और फिर भी हमको पूछते हैं 70 साल में क्या किया। 70 साल में इस देश को हमने बढ़ाया आर्थिक दृष्टि से, और देश को एकता रखने में, देश के स्वतंत्रता में और देश को संविधान के रक्षा में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आज इस देश में संविधान जिंदा नहीं होता, अगर संविधान बचता नहीं था तो मोदी जी उस प्रधानमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे।